हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 है। और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन क्या है? यह है कंपेयर द इमेजेस ऑफ भारत माता इन दिस चैप्टर विद द इमेज ऑफ जर्मेनिया इन चैप्टर नंबर 1। यानी कि जो भारत माता की जो इमेज दी गई है इस चैप्टर के अंदर, उसकी हमें कंपेरिजन करनी है जो जर्मेनिया की जो इमेज दी गई है चैप्टर नंबर 1 के अंदर। तो देखिए, द कंपैरिजन ऑफ इमेजेस ऑफ भारत माता विद द इमेज ऑफ जर्मेनिया। जो भारत माता की जो इमेज है और जो जर्मेनिया की इमेज है उसकी कंपैरिजन इस प्रकार है। द इमेज ऑफ जर्मेनिया सिंबलाइजेस द जर्मन नेशन वेयर एज द इमेज ऑफ भारत माता रिप्रेजेंट्स द इंडियन नेशन। यानी कि जो जर्मेनिया की इमेज है, जो जर्मेनिया की जो इमेज है वो सिंबलाइज करती है, यानी कि दर्शाती है जर्मन नेशन को, एक जर्मन राष्ट्र को। जबकि जो इमेज ऑफ भारत माता रिप्रेजेंट द इंडियन नेशन, जबकि जो भारत माता की जो इमेज है वो भारतीय राष्ट्र को दिखाती है। अब अगली कंपैरिजन क्या है? द इमेज ऑफ भारत माता इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ जर्मेनिया इन द सेंस दैट द फॉर्मर रिफ्लेक्ट्स द रिलीजियस बेसिस ऑफ इट्स मेकिंग। यानी कि भारत माता की जो इमेज है वो जर्मेनिया की इमेज से इस तरीके से अलग है क्योंकि जो भारत माता की इमेज है वो उसके बनाने के पीछे के एक धार्मिक कारण को दिखाती है। यानी कि वजह से कि भारत माता लिखा हुआ है तो इससे स्पष्ट होता है कि वो भारत को अपने यानी कि अपने देश को एक देवता की तरह प्रतीत कर रहे हैं। तो द इमेज ऑफ भारत माता इज डिफरेंट फ्रॉम द जर्मेनिया इन द सेंस दैट द फॉर्मर रिफ्लेक्ट्स, यानी कि फॉर्मर का मतलब है पहले वाले, यानी कि भारत माता की जो इमेज है वो रिफ्लेक्ट करती है रिलीजियस बेसिस ऑफ इट्स मेकिंग, इसको बनाने के पीछे के धार्मिक कारण को दिखाती है भारत माता की इमेज, जबकि जर्मेनिया के केस में ऐसा नहीं है। अगला पॉइंट क्या था? इमेज ऑफ भारत माता पेंटेड बाय अभिनंद्रनाथ टैगोर इज बोविस्टेड विद लर्निंग फूड क्लोथ एंड सम एस्थेटिक क्वालिटी आल्सो। यानी कि जो भारत माता की जो इमेज है ये पेंट की गई है अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और ये इसने इसके जो अलग अलग हाथ है उस हाथों में क्या क्या ले रखा है, एक में तो पुस्तक ले रखी है, एक में अन्न प्रदान कर रही है, एक फिर में एक में कपड़ा प्रदान कर रही है, और एक सन्यासन क्वालिटी भी है उसके अंदर। एसेटिक क्वालिटीज मतलब जो सन्यासी रूप का भी दर्शाया गया है, भारत माता का सन्यासन रूप भी उसमें दिखाया गया है। In another painting, we find माता holding त्रिशूल and standing beside a lion and elephant। एक दूसरी तस्वीर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि माता ने त्रिशूल को होल्ड कर रखा है और वो एक शेर और एक हाथी के साइड में खड़ी हुई है, जो कि सिंबल है पावर ऑफ अथॉरिटी का। यानी कि जो लायन है वो तो पावर का सिंबल हो गया और एलिफेंट अथॉरिटी का सिंबल हो गया। जबकि जो जर्मेनिया है, जर्मेनिया इज पेंटेड बाय फिलिप वेट। जर्मेनिया इज ए फीमेल फिगर इज स्टैंडिंग अगेंस्ट a background of tricolor fabric of national flag. She is wearing a crown of oak leaves as Germania oak stands for heroism। यानी कि जो जर्मेनिया है, जिस तरीके से जो भारत माता की जो पिक्चर है वो अभिनंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पेंट की गई है, तो जर्मेनिया की जो पिक्चर है, इमेज है, वो पेंट की गई है फिलिप वेट के द्वारा। और जर्मेनिया एक फीमेल फिगर है जो कि खड़ी हुई है एक बैकग्राउंड में, जो बैकग्राउंड किस चीज का है? ट्राई कलर फैब्रिक का है, एक तिरंगे का कपड़े का फैब्रिक, तिरंगे कपड़े के बैकग्राउंड के सामने खड़ी हुई है, जो कि उनका राष्ट्रीय फ्लैग है। शी इज वेयरिंग ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स। उसने ओक लीव्स का क्राउन पहना हुआ है। एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, क्योंकि जो जर्मन जो ओक होता है वो हीरोइज्म का, यानी कि हीरो को दर्शाता है, हीरोइज्म को दर्शाता है। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा हिंदी में समझ लेते हैं ब्रीफ फटाफट पॉइंट्स की फॉर्म में, और साइड बाय साइड डिफरेंस इनके देख लेते हैं। तो देखिए, भारत माता की छवि और जर्मेनिया की छवि, यह है भारत माता की इमेज, यह है जर्मेनिया की इमेज। तो भारत माता की इमेज को तो बनाया है अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में, जबकि जर्मेनिया की इमेज को बनाया है फिलिप वेट ने 1848 में। अब भारत माता को अन्नपूर्णा के रूप में दर्शाया गया है, जिसके हाथ में एक माला है, एक में पुस्तक है, एक में भोजन है और एक में कपड़ा है, जो वह भारतीयों को प्रदान कर रही है। यानी कि जो मैंने पहले बताया कि भारत माता के अलग अलग हाथों में अलग अलग चीजें हैं, किसी हाथ में पुस्तक है, किसी में माला है, किसी में भोजन है, किसी में कपड़े हैं, जो भारत के लोगों को प्रदान कर रही है। इसमें जर्मेनिया को राइन नदी के ऊपर पहरा देते हुए दर्शाया गया, जबकि जर्मेनिया की छवि जो है, जर्मेनिया की जो इमेज है, उसमें राइन नदी के ऊपर
वो पेट्रोलिंग कर रही है, पहरा दे रही है, दिखाया गया है। भारत माता की दूसरी छवि में सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया। भारत माता की जो दूसरी इमेज है, सेकंड इमेज ऑफ भारत माता, उसमें उसको सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया, जिसके एक हाथ में त्रिशूल है, जिस पर झंडा लहरा रहा है, त्रिशूल के ऊपर झंडा लहरा रहा है। वह हाथी और शेर के बीच में खड़ी है, हाथी और शेर के साइड बाय साइड खड़ी है, यह बीच में खड़ी है। ये दोनों पशु शक्ति और सत्ता के प्रतीक हैं, ये मैंने पहले आपको बता दिया। तो ये हाथी जो है शक्ति का, शेर जो है शक्ति का प्रतीक, और हाथी जो है सत्ता का प्रतीक। ये दोनों पशु शक्ति और सत्ता के प्रतीक है। जर्मेनिया के हाथ में तलवार है, जिस पर खुदा है कि जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। जबकि जो जर्मेनिया की जो इमेज है, उसके हाथ में केवल एक तलवार है, और जिस पर लिखा है कि जर्मन जो तलवार है वो राइन की रक्षा करती है। राइन एक नदी है, जर्मेनिया राइन नदी की रक्षा कर रही है। भारत माता की दोनों छवियों में शांत, गंभीर और आध्यात्मिक जैसे देवी गुणों के भाव प्रकट हो रहे हैं। यानी कि भारत माता की जो इमेज है उनमें वो शांत दिख रही है, सीरियस दिख रही है, और आध्यात्मिक यानी कि आध्यात्मिक जैसे जो दैवीय गुण है उनके भाव प्रकट हो रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशंस देखने को मिल रहे हैं कि एक इमेज में तो भारत माता शांत है, फिर एक में सीरियस दिख रही है, फिर एक में आध्यात्मिक दिख रही है। तो ये सभी दैवीय गुण देखने से, भारत माता की इमेज को देखने से प्रकट हो रहे हैं। जबकि जर्मेनिया की छवि रौद्र गुणों से युक्त राष्ट्रीयता व देशभक्ति की प्रतीक है। जबकि जर्मेनिया की जो छवि है उसमें रौद्र गुण देखने को मिल रहे हैं। भारत माता की छवि श्रद्धा और राष्ट्रवाद के प्रति आस्था का प्रतीक है। भारत माता की जो इमेज है वो श्रद्धा और राष्ट्रवाद के प्रति आस्था का प्रतीक है। जर्मेनिया की जो छवि है वो रौद्र गुणों से युक्त राष्ट्रीयता व देशभक्ति का प्रतीक है। तो ये मेन डिफरेंस थे। मैंने आपको इंग्लिश में भी समझाने की कोशिश कर दी, हिंदी में भी समझाने की कोशिश कर दी। एक बार इनको फटाफट से इंग्लिश में दोबारा से देख लेते कि क्या इसका ब्रीफ क्या था। तो देखिए, कंपैरिजन भारत माता की जर्मेनिया की इस तरीके की, जो जर्मेनिया की जो इमेज है वो जर्मन नेशन को दिखा रही है, जबकि जो भारत माता की इमेज है वो भारत के नेशन को दिखा रही है, भारत राष्ट्र को दिखा रही है। अब भारत माता की इमेज जर्मेनिया की इमेज से इस तरीके से भी अलग है कि जो भारत माता की जो इमेज है वो रिलीजियस बेसिस को भी दिखा रही है। इसके पीछे बनाने के, इसको भारत माता की तस्वीर को बनाने के जो रिलीजियस जो कारण है, धार्मिक जो कारण है, उनको भी दिखा रही है भारत माता की इमेज। जबकि जर्मेनिया ऐसा नहीं है, जर्मेनिया की जो इमेज है उससे रौद्र गुण देखने को मिल रहे हैं। अब भारत माता की जो इमेज है वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई है, जिसके अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। उनके अलग, भारत माता के अलग अलग हाथों में अलग अलग चीजें हैं। जिस तरीके से एक में तो पुस्तक जो लर्निंग का प्रतीक है, भोजन है, क्लोथ है, और संन्यासन का रूप देखने को मिल रहा है भारत माता का। जबकि जो दूसरी जो पेंटिंग है उसके अंदर माता ने त्रिशूल को होल्ड कर रखा है, और हाथी और एलिफेंट के बीच में माता खड़ी हुई है, जो कि सिंबल है शक्ति और सत्ता का, पावर और अथॉरिटी का। जबकि जो जर्मेनिया की जो इमेज है वो फिलिप वेट के द्वारा बनाई गई है। जर्मेनिया एक फीमेल फिगर है, जर्मेनिया को केवल एक महिला रूप में दिखाया गया है, जो कि खड़ी है एक ट्राई कलर के बैकग्राउंड में, तिरंगे के बैकग्राउंड में, जो कि वहां का राष्ट्रीय ध्वज है। और शी इज वेयरिंग ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स, उसने ओक लीव्स का क्राउन पहना हुआ है, क्योंकि जो ओक होता है जर्मन के अंदर वो हीरोइज्म का प्रतीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे भारत माता की इमेज और जर्मेनिया की इमेज के बीच में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।